हफ्ते भर से हम बातें करते आ रहे हैं अबाउट कैसे पितृपक्ष चल रहा है और 15 दिनों के लिए लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनको थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, ऐसे यादों के साथ उनका फेवरेट खाना खा रहे होंगे। लेकिन मेरे साथ इस समय एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड साउंड साइंटिस्ट, जी हाँ, आवाज ध्वनि के साथ जो आपके ऊपर असर होता है एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने पढ़ा है। एंड शी इज एन ऑथर, बेस्ट सेलिंग ऑथर। रिक्लेम योर रिचेस इज हर लास्ट एडिशन और इस किताब को लेके काफी चर्चा हुई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुजाता फॉर जॉइनिंग मी अर्चू ऑन रेडियो सिटी 91.1। कैसे हैं आप? I'm fine, अर्चू, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश फील करती हूँ जब मैं अपने पूर्वजों के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में होती ही है। कभी कभार कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं जो दादी माँ की तरफ बिहेव करते हैं, फिर लोग कहते हैं अरे ये तो एकदम तेरी दादी की तरह ही है, ये तो तेरी दादी वापस आ गई है। ऐसे सब तो बहुत कॉन्वर्सेशंस होती हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा भी लगता है कि वी टेंड टू वांट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम आवर कल्चर एंड से ये क्या है पितृपक्ष एंड ऑल। सो आई वांट टू आस्क यू कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो शायद अभी इस समय 11 से तो अर्चू का शो सुन रहे होंगे, दे डोंट इवन लुक एट देयर एक्स, दे डोंट इवन लुक एट देयर येस्टरडे। तो वो क्यों, मतलब पूर्वजों की तरफ ध्यान दे, वो कहेंगे हम पीछे क्यों मुड़ के देखें, आने वाली पीढ़ी को देखते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की पीढ़ी को पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर किसी को आगे बढ़ना है तो पीछे का जो भी अपना है बैगेज है उसको तो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये कार्मिक बैगेज भी है। जैसे कि कोई भी पेड़ लगाते हैं तो उसको जड़ से सींचना बहुत जरूरी होता है ताकि अच्छे फल मिले। तो अगर हम अपने जड़ भूल जाएंगे, अगर हम अपने पितरों को भूल जाएंगे तो हमें अच्छे फल कैसे मिलेंगे? वाओ। तो टेल मी डॉक्टर सुजाता, यू हैव एक्चुअली स्टडीड दिस। ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वर्ड बहुत भारी भरकम शब्द होता है। ये पढ़ने के बाद आपको क्या रियलाइजेशन हुई और जब आपने अपने लाइफ में इसको अपनाया तो क्या चेंजेस देखे? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो भी शास्त्रों में लिखा गया है वो एक अंधविश्वास की तरह देखा जाता है आजकल की पीढ़ी की। और हमारे जो पहले की पीढ़ी थी उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि उसको कैसे समझाए इस पीढ़ी को। तो इसलिए डिस्कनेक्ट की वजह से मुझे एक इंटरेस्ट आया कि व्हाई नॉट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द वैदिक सिस्टम। तो जब मैंने सब रिसर्च किया, इट्स ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स का काम है जो किया था, और उससे समझ में आया कि हमारा जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, हमारे बिलीफ है, हमारे ट्रेडिशंस है, इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है जो आज अलग अलग कंट्रीज, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग यूज कर रहे हैं। हमारे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वो हमारे रिचुअल्स को देखते और समझते हैं। यहाँ पे मुझे ज्यादती लगती है कि ये हमसे सीख लेते हैं लेकिन हम अपने आप से ही नहीं सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द बिगेस्ट आयरनी ऑफ आवर कल्चर एंड ऑफ आवर पीपल। तो वो ये प्रोग्राम आपने बहुत ही अच्छा रखा है जहाँ पे लोग समझ सके इसका साइंस क्या है। करेक्ट। सो इफ आई हैड टू आस्क यू इन वन क्वेश्चन, आपने कौन सी ऐसी प्रथा की जिससे आपकी लाइफ चेंज हुई और वही प्रथा आज आप सबके साथ शेयर करोगे इन जस्ट अ बिट? स्टे ट्यून्ड विद मी अर्चू एंड डॉक्टर सुजाता सिंघी हु हैज एक्चुअली लर्न्ड दिस साइंस ऑफ नॉट जस्ट हाउ साउंड कैन इफेक्ट आवर लाइव्स, और उसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर लिया यहाँ पे ऑन 11 से तो अर्चू का शो। लेकिन वो हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी रूट्स को समझते हुए आज आपको सिखाएंगी कि क्यों पितृपक्ष इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, और आपके पास एक और पूरा हफ्ता है ताकि आप इसे आजमाएं और आपके फ्यूचर को संवारें। स्टे विद अस ऑन रेडियो सिटी 91.1। रेडियो सिटी 91.1। डॉक्टर सुजाता सिंघी, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को पढ़ के उसकी साइंटिस्ट बन गई और साउंड की भी। She's an author as well. और आज मेरे साथ बातें करते हुए अबाउट पितृपक्ष, मतलब ये जो 15 दिन चल रहे हैं जहाँ पे लोग अपने सारे डियर डिपार्टेड को याद करते हुए उनकी फेवरेट फूड आइटम को खिलाते हैं, गौ माता से लेके डॉगी से लेके कौओं को याद करते हैं और बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है। डॉक्टर सुजाता एक्चुअली उनकी फैमिली में शी लॉस्ट अ लव्ड वन, और तब से उनको लगा यार ये क्या है, जिंदगी का क्या मकसद है अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब में ही अपनी पूरी लाइफ गवा दूंगी। आई वांट टू अंडरस्टैंड साइंस, आई वांट टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन ऑफ कल्चर एंड साइंस। तो आज जरूर बताइए कि आपने अपने पूर्वजों के लिए आफ्टर यू बिकेम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्या किया जिससे आपकी लाइफ संवर गई डॉक्टर सुजाता? एक्चुअल में सबके लाइफ में एक पड़ाव आता है जब वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है जी। तो दिस हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी आई कैन से, और एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जब मैंने स्टडी शुरू किया जी, तो मुझे एक चीज पता चला कि कुछ भी चीज ऐसे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर होती नहीं है। ये कंटिन्यूटी में चलता है।
Oh. So that means our ancestors they continue through us and our children in future are the continuation of us. तो कहीं भी ब्रेक है ही नहीं, फिजिकली वो चले जाते हैं लेकिन वो एनर्जेटिकली डीएनए में तो कंटिन्यू हो रहे हैं. Okay. तो वो डीएनए में जो है उसकी वजह से हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे किसी को फिजिकल ब्लॉकेजेस, किसी को मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, कोई भी ब्लॉकेज आती है तो वो तो उसी से आ रही है, यानी कि रूट्स में कहीं पे हमें अटेंशन पे करना है. राइट राइट. तो जब मुझे ये पता चला कि आई हैव टू बी वर्किंग ऑन दैट रूट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, तो फिर आई कम बैक टू अंडरस्टैंडिंग कि पितृपक्ष होता क्या है, बिकॉज लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि होता क्या है. लाइफ के अंदर हमारे 4 पड़ाव होते हैं और ये 4 पड़ाव में हमारे 3 ऋण बनते हैं, डेक्स बनते हैं. तो ये 4 पड़ाव है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनस्पति और संन्यास. और इसमें ऋण बनते हैं, अपने देव के ऋण बनते हैं, अपने ऋषि के ऋण बनते हैं और अपने पितरों का ऋण बनता है. ऋण जब कहते हैं यानी डेट, हमें उनको वापस देना है. हम लेते हैं उनसे लेकिन देना भी तो है. अरे कैसे दे, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं यहाँ पे. तो इसीलिए तो कौवे, पक्षी, गाय जो होते हैं उनका सब हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स है वो फिर कंप्लीट हो जाए. और जब हम बात करते हैं कि ऋण जो हमें चुकाना है तो ये कृष्ण पक्ष में भाद्रपद महीना जो ये है इसी में होता है. एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत. जब लॉर्ड कर्ण वो युद्ध में मारे गए, महाभारत के युद्ध में मारे गए और वो गए सीधे स्वर्ग, तो तब उन्हें जब भोजन का टाइम आया तो उनको भोजन देना है, तो इंद्रदेव ने उन्हें बहुत सारा सोना, हीरा, पन्ना दिया. तो उन्होंने कहा मुझे तो अच्छे अच्छे भोजन खाने हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, यही आपको मिल सकता है. तो उन्होंने कहा इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपने एक तो आपका पितरों का नहीं किया था, उनके पितर तो सन गॉड थे. तो उन्होंने कहा पर आपने जो भी दान दिया वो सब सोना, हीरा, वो ही सब था. आपने कभी अन्न का दान नहीं दिया, आपने फल का दान नहीं दिया, तो अब तो आपको यही मिलने वाला है. तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो अज्ञानता की वजह से हुआ है. तो उन्होंने कहा कि एक समय आएगा साल में जब आपको धरती पे जाके ये पूरा ऋण फिनिश करके फिर से आना है. अच्छा. तो तब कृष्ण पक्ष में भाद्रपद महीने में उन्हें धरती पे भेजा गया. उन्होंने पूरे अपने ऋण चुकाए, फिर स्वर्गलोक गए फिर से. तो तभी से वो श्राद्ध का टाइम माना जाता है, माना जाता है. तो पितृ यानी अपने एंसेस्टर्स, पक्ष यानी टाइम. बिल्कुल. तो टाइम टू रिमेम्बर आवर एंसेस्टर्स एंड डोनेट, ये डोनेशन का टाइम है. साल तक हम देते हैं लेकिन ये टाइम है कि हम दे. और किसको जो मर चुके हैं उन्हें नहीं देना है, ये हमारे लिए हमारे कार्मिक ड्यूटीज में से हमें देना है. तो 5 ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें दान देनी जरूरी है. सबसे पहले आपको ये समझना आपकी लाइफ में क्या खटक रहा है. जी. इज इट मनी, इज इट हेल्थ, इज इट रिलेशनशिप, इज इट फेम. जो चीज हमारे पास कम है और जिसकी हमें चाह है वो चीज पहले दो. तो वो जब आप पैसे देते हो, इट कैन बी फॉर फूड, इट कैन बी फॉर क्लोथिंग, इट कुड बी फॉर एजुकेशन, कोई भी चीज के लिए आप दो. जी. क्योंकि जो आप दोगे, जिस चीज के लिए आप दोगे आपको वो ही मिलेगा मैनी फोल्ड. राइट. यानी आप 1 दोगे आपको 100 मिलेगा. और 5 चीजें तो आपको अलग से रखनी ही है. एक किसी को खाना खिलाना है, किसी को कपड़े देने हैं, किसी को चप्पल पहनाने हैं, एक छतरी देनी है और पानी देना है. ये चीज अगर हम देते हैं किसी को भी तो वो तृप्ति जो उनकी होती है वो हमारे एंसेस्टर्स के अनफुलफिल्ड डिजायर्स कंप्लीट करता है. चीज जो है साइंस ऑफ फीडिंग एनिमल्स ड्यूरिंग श्राद्ध, ये एक्चुअली मैंने अभी एक दूसरी किताब लिख रही हूँ, उसके अंदर मुझे सब अपने वैदिक सिस्टम का साइंस निकाल के लाना है. तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट रिसर्च वाज डन इन द पास्ट. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हर एक देवी देवता जो हम देखते हैं उनकी एक सवारी होती है. शेरा वाली माँ की एक सवारी है, शिव भगवान के पास नंदी है, सांप है. तो ऐसे हर एक देवी देवता के पास एक एक सवारी है. तो उन्हें जब हम देते हैं भोजन, उन्हें उनको खिलाते हैं, तो दे गेट द स्ट्रेंथ टू ट्रांसपोर्ट द सोल्स व्हिच आर स्टिल फ्लोटिंग. राइट. तो वो एनर्जी देते हैं और इस हिसाब से जो सोल्स अपना एंसेस्टर्स के वो और आगे बढ़ते जाए. सेकेंडली, हम क्यों स्पेसिफिक एनिमल्स को खिलाते हैं? जैसे गाय है, गाय अपने हम ह्यूमंस बने हैं 5 महाभूता से. दैट इज द 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. दैट इज अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस. तो काउ इज कंसिडर्ड टू बी द अर्थ एलिमेंट. अच्छा. ओके. डॉग है वाटर एलिमेंट, क्रो है एयर एलिमेंट, एंट है फायर एलिमेंट,
and our intention becomes the space element. ये जब एलिमेंट्स में सब ज्वाइन होते हैं, उनको जब हम खिलाते हैं, we are activating the elements of our ancestors to get more strength and move ahead. If we satisfy these elements, consciousness rises. And consciousness जब हमारी भी राइज होगी, उनकी भी राइज होगी, तो हमारे लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है, तो वो ब्लॉकेजेस रिलीज होना शुरू होते हैं. So this is a further big science to understand this. I never knew dogs are water element. That's so beautiful. Yeah. तो ये सब एनिमल्स की भी बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में. Right. और जब हम पूर्वजों का करते हैं, हमारे आगे की पीढ़ी भी हील शुरू हो जाती है. Wow, imagine your future. So I think somewhere ये क्रिस्टोफर नोलन का एक एलिमेंट आ रहा है. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ सवर रहा है. It's beautiful. I just love it. And I think it's so. I mean, I just love हमारे कल्चर में जो एक एलिमेंट ऑफ मिस्टिसिज्म है, साइंस भी है, बहुत डीप रूटेड विजडम है, ये सब बहुत ज़रूरी है दैट वी कीप इट ऑन एंड यू नो टेक इट फर्दर. सो आई रियली थैंक यू डॉक्टर सुजाता कि आप और मैं जुड़े हैं, और हम बहुत जल्द इस पे इंस्टा लाइव करेंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे. आई वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन टू गो टू एवरीवन. थैंक यू. Thank you so much, and all of you enjoy the Shraddh rituals. Do it as a ritual with understanding. ये बहुत जरूरी है. सिर्फ करने के लिए मत कीजिए, इंटेंशन और सब समझ के करिए, and your ancestors will bless you. Thank you, Archu.